नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ गिरजेश व्यास। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर। प्रदेश भाजपा के विधायक प्रशिक्षण शिविर के पूर्व नेताओं ने किए महाकाल दर्शन, चीफ मिनिस्टर भी प्रेस से हुए रूबरू। दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ प्रदेश भाजपा विधायक प्रशिक्षण शिविर। कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने महाकालेश्वर से प्रार्थना की सत्ताधारियों को सद्बुद्धि प्रदान करने की। शहर के माता मंदिरों में गुप्त नवरात्रि आरंभ, हरसिद्धि मंदिर में प्रदेश के गृह मंत्री ने किए दर्शन। और सिविल अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती महिला बंदी, शौचालय की जाली हटाकर हुई रफूचक्कर। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का प्रादेशिक विधायक प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ एक निजी होटल में। माननीयों ने नगरागमन के पश्चात राजाधिराज महाकाल के मंदिर में मत्था टेककर लिया आशीर्वाद। शहर के आला अफसरों सहित प्रशासन का पूरा अमला जिस भव्य आयोजन के लिए दिन रात पिछले 3 दिनों से एक कर रहा था, उस आयोजन के शुभारंभ की घड़ी आज आ गई। शहर के एक निजी होटल में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा प्रदेश के मुखिया शिरकत कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। दर्शन के पश्चात गोपाल भार्गव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जो व्यक्ति उज्जैन आकर महाकाल दर्शन नहीं करे, यह उसका दुर्भाग्य है। जब मंत्री जी से पूछा गया कि सरकार गठन के साल भर की संक्षिप्त अवधि में 38 जिलों के कलेक्टरों के तबादले क्यों किए गए, इसी सर्जिकल प्रक्रिया में मंत्रिपरिषद में फेरबदल कब होगा, तो मंत्री भार्गव ने कहा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अधिकार क्षेत्र की बात है। उज्जैन में कोई आए भगवान के दर्शन नहीं करे तो मैं मान के चलता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य उसके जीवन में कोई नहीं हो सकता। मंत्री जी, एक चीज ये बताइए, 12 महीने में 38 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं और अभी भी तैयारी चल रही है मंत्रालय में सर्जरी की, क्या कुछ रहेगा उसमें परफॉर्मेंस के साथ? अभी मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, उपयोगिता के आधार पे, क्षमता के आधार पे, वो अनेकों कारण ऐसे होते हैं जब तबादले होते हैं, तो उसके पीछे जो तबादले करने वाले हमारे अधिकार संपन्न लोग हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं। इसी तरह महाकाल मंदिर में दर्शनार्थ पधारे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन के प्रति अपनी नजदीकी और महाकाल के प्रति भक्ति भाव प्रकट करते हुए कहा, उज्जैन हमारा घर है। महाकाल मंदिर से सिंधिया परिवार की पुश्तैनी भावनाएं जुड़ी हैं। हमने मंदिर को अपने प्राचीन वैभवशाली मूल स्वरूप में लाने के लिए 15वें वित्त आयोग को सुझाव भी दिए हैं। उज्जैन तो हमारे लिए केवल बाबा महाकाल की धार्मिक स्थान नहीं, लेकिन हमारा घर भी है और आज दर्शन करने का दोबारा शुभ अवसर हमको मिला, सौभाग्य मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की पुश्तैनी एक भावना जुड़ी हुई है और इस मंदिर को हम एक भव्य रूप धारण करवाना भी चाहते हैं और इसी के तहत 15वें वित्त आयोग को मैंने निवेदन किया था कि भगवान महाकाल की पुरानी जो निखार है उसे वापस लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और 75 करोड़ रुपए की मैंने मांग की थी, जो उन्होंने स्वीकार करके वित्त मंत्रालय को भेजा और फिर वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकार्यता दी। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री NK सिंह जी को, कि तीनों ने इसे स्वीकृति प्रदान की है जो मैंने निवेदन उनको किया था और इससे एक भव्य रूप हमारा मंदिर धारण कर पाएगा, यही मेरी एक आशा है। प्राचीनता ज़्यादा होनी चाहिए हमारे मंदिर में, जैसे उदाहरण के तौर पे ये फुहारे भी लगे हैं, तो एक प्राचीन रुख होने चाहिए इन फुहारों की। अंदर मैं देख रहा था गर्भगृह में भी सफाई की सख्त ज़रूरत है, जो वहाँ चांदी लगी है मेरे पूर्वजों के द्वारा, उसकी सफाई की भी बहुत ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को, जो पुराना हमारा ये काला पत्थर है, इसका पॉलिश का निखार निकलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को उस योजना में हम लोग सम्मिलित करेंगे और हमारे मंदिर को एक भव्य रूप
हम लोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। उज्जैन पधार चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, मौजूदा केंद्र सरकार विकास और जन कल्याण के दीपक से सर्वत्र प्रकाश फैला रही है। हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता इस लालटेन के कांच हैं जो इसकी सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच में धूल की परतें चढ़ जाती हैं। यह प्रशिक्षण शिविर कवच प्रक्षालन है जो पूरे देश में विकास और जन कल्याण का प्रकाश फैला रही है, और हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं लालटेन के कांच। दीपक जलता रहे इसलिए कार्यकर्ता आवश्यक है, लेकिन कई बार कांच पे धूल जम जाती तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता, और इसलिए कांच से धूल बीच बीच में साफ होती रहे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे, तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है। प्रदेश भाजपा विधायक प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत में मंच पर नजर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी पंकजा मुंडे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। 12 फरवरी को विधायक प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र में दीप प्रज्वलन के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की अध्यक्षता में औपचारिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रमुख रूप से मौजूद थे। इसके बाद कार्यक्रम का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय विषय पर चर्चा की गई। इस सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री सुहास भगत थे। सत्र की अध्यक्षता फग्गन सिंह कुलस्ते ने की। वहीं द्वितीय सत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित था, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा थे और इस सत्र की अध्यक्षता प्रहलाद पटेल द्वारा की गई। द्वितीय सत्र के बाद चाय के लिए समय रखा गया था और उसके बाद हमारा व्यवहार एवं व्यक्तिगत विकास विषय पर चर्चा की गई। इस सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। वहीं तृतीय सत्र की अध्यक्षता सुश्री पंकजा मुंडे ने की। तृतीय सत्र के बाद कार्यक्रम को विराम दिया गया और उसके बाद रात्रि भोज के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल ने किए राजाधिराज महाकालेश्वर के दर्शन और उनसे प्रार्थना की कि देश प्रदेश की सरकारों को सद्बुद्धि दें। अपने उज्जैन प्रवास के दौरान कांग्रेस के नेता और कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। महाकाल दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कमलेश्वर पटेल ने महाकाल दर्शन के दौरान अपनी मनोकामना का जिक्र करते हुए कहा, प्रदेश में देश में खुशहाली हो, हमारे चाहे मध्य प्रदेश के किसान हो चाहे देश भर के किसान हो, वो सक्षम बने, उनके साथ अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो। जो हमारे देश प्रदेश के गरीब है, युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के अवसर मिले, प्रदेश में देश में सुख शांति हो। अपने देश का जो संविधान है, जो सबको जीने का अधिकार देता है, संवैधानिक व्यवस्था देश में बनी रहे, यही बाबा से प्रार्थना किए हैं कि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे और गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं को रोजगार पैदा करने के लिए और देश के किसान जो आंदोलनरत हैं उनको न्याय मिले और देश की प्रदेश की सरकार को सद्बुद्धि दे महाकाल बाबा। और हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब अच्छे कर्म करें, सद्मार्ग पे चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करें। माता की आराधना का पर्व गुप्त नवरात्रि शुक्रवार से हुआ प्रारंभ। उज्जैन के देवी मंदिरों में अनुष्ठान और दर्शन करने के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। माघ माह की यह गुप्त नवरात्रि 12 से 21 फरवरी तक रहेगी। इस बार षष्ठी तिथि 2 दिवसीय होने के कारण नवरात्रि 10 दिवसीय होगी। गौरतलब है कि वर्ष में पड़ने वाली 4 नवरात्रियों में से 2 गुप्त होती हैं। इस माघ माह की नवरात्रि में भक्तों को 10 दिवसीय माता की आराधना करने का लाभ मिलेगा। गुप्त नवरात्रि के मद्देनजर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने 52 शक्तिपीठों में अपना स्थान रखने वाली माता हरसिद्धि के दरबार में हाजिरी लगाई व पूजन आरती की।
इस अवसर पर मंदिर समिति द्वारा श्री मिश्र का आशीर्वाद स्वरूप सम्मान भी किया गया। इसी क्रम में आम जनमानस का भी देवी मंदिर में दर्शन हेतु आगमन देखा गया। वह पुण्य लाभ के लिए देवी के आगे अपने शीश नवाए। नगर के एक और प्रमुख मां चामुंडा माता मंदिर में भी नवरात्रि के अवसर पर पुजारी पंडित सुनील चौबे के साथ अन्य पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान में संलग्न देखे गए। भैरवगढ़ केंद्रीय जेल से जिला अस्पताल में इलाज करवाने आई महिला बंदी शौचालय की जाली काटकर हुई फरार। देवास रोड स्थित नागझिरी निवासी सुनीता सोलंकी पिछले साल सितंबर महीने में धोखाधड़ी के एक मामले में केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में बंद थी। गुरुवार की रात करीब 10 बजे उसने सीने में दर्द की शिकायत की, लिहाजा उसे रात में ही महिला प्रहरी प्रेमलता कटारा और पुरुष प्रहरी विष्णुलाल के साथ जिला अस्पताल भेज दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान सुनीता 4 से 5 बार टॉयलेट गई। बाद में उसे रात भर ऑब्जर्वेशन के लिए महिला वार्ड में शिफ्ट किया गया। वार्ड में भी वह कई बार टॉयलेट गई। इसी बीच मौका पाकर वह टॉयलेट की खिड़की में लगी जाली को उखाड़कर फरार हो गई। जेल अधीक्षक अलका सुनकर ने बताया कि सुनीता की तलाश में पुलिस टीम ने उसके नागझिरी स्थित घर पर दबिश दी। वहां उसके परिजन भी कुछ नहीं बता पाए। उन्होंने बताया कि सुनीता की गिरफ्तारी के लिए उसके छिपने के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अंडर ट्रायल महिला प्रहरी जो है महिला बंदी सुनीता उर्फ सोनाली, जो कि देवास रोड नागझिरी की थी, 420 में जेल में सितंबर माह से हमारे जेल में परिरुद्ध थी। आज उसको जो है 4 बजे के लगभग सीवियर चेस्ट पेन और उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसको अस्पताल भेज करके चेकअप करा लिया जाए। और वो अस्पताल गई तो वहाँ उसकी ईसीजी में थोड़ा गड़बड़ था, तो डॉक्टर्स ने उसको रात भर जो है ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए वहाँ रखा हुआ था, जिसके लिए 2 प्रहरी लगे हुए थे, एक पुरुष और एक महिला। और लगभग 10 बजे की गार्ड ने हमें अवगत कराया कि वो महिला वहाँ पे नहीं है, वहाँ से जा चुकी है। कैसे पता पड़ा किस तरह से गई है वहाँ से, कैसे निकल गई? वार्ड के पास में जो बाथरूम बना हुआ है, बाथरूम की खिड़की की जो जाली है वो उसका फोटो हम लोगों ने देखा और हमारे अधिकारी वहाँ गए थे, उन्होंने देखा तो जाली वहाँ पे टूटी हुई है और संभवतः वो उसी जाली से गई होगी। कोई कार्रवाई की गई है? जो दोनों प्रहरी वहाँ पे ड्यूटी पे थे, महिला प्रहरी प्रेमलता कटारे और पुरुष विष्णुलाल गणावा, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। और अब एक नजर मौसम पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश भाजपा के विधायक प्रशिक्षण शिविर के पूर्व नेताओं ने किए महाकाल दर्शन। चीफ मिनिस्टर भी प्रेस से हुए रूबरू। दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ प्रदेश भाजपा विधायक प्रशिक्षण शिविर। कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने महाकालेश्वर से प्रार्थना की सत्ताधारियों को सद्बुद्धि प्रदान करने की। शहर के माता मंदिरों में गुप्त नवरात्रि आरंभ। हर सिद्धि मंदिर में प्रदेश के गृह मंत्री ने किए दर्शन। और सिविल अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती महिला बंदी शौचालय की जाली हटाकर हुई रफू चक्कर। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और उज्जैन टीवी की YouTube चैनल को लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी। नमस्कार।